Hello, my dear students. This is a Study Bright channel and myself Ashish Srivastava. In 3 days, I made the 2 videos one for the revision, how to revise your syllabus before an examination, and the second, how to make the timetable for your studies. Now, this one is not the general, this is the particular. I'm going to tell you how to show the operation of sets through the Venn diagram. मतलब वेन डायग्राम के जरिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स को कैसे शो करेंगे. डू यू नो द सेट्स? I suppose that everyone knows the well-defined object, the collection of well-defined object known as set. And there are many operations like intersection, union, difference, complement. These are called the operation like plus, minus, addition, subtraction and multiplication, division. But here known as intersection, known as union, known as difference and the complement. I tell you in brief that what is the meaning of the intersection, union. For example, I have taken here the 2 sets. You can see the A set 1, 2, 3 and the in set B 3, 4, 5. Clear? Just I know that everyone knows about this कि ये A यूनियन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A माइनस B क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. तो जस्ट आई विल शो यू वन सेट. आई एम टेकिंग हियर यूनिवर्सल सेट. इसको एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि काफ़ी बड़ा सेट होता है, सबसे बिगेस्ट सेट उसको कहते हैं. तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हमने लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब जो हमने 2 सेट लिए हैं A एंड B, these are taken from the universal set, or you can say these two are the subset of the universal set. मतलब इन्हीं से लिए गए. यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और जो उनसे सेट्स लिए जाते हैं वो उनके सबसेट्स कहलाते हैं. ठीक है. अब आपको हमें ऑपरेशन बताना है और थ्रू द वेन डायग्राम. ये दिस इज द वेरी दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब इसके और वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, स्टडी ब्राइट चैनल पे. तो अब A यूनियन B, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द A यूनियन B? दिस इज द U, दिस इज A यूनियन B, द साइन ऑफ यूनियन. ओके. मीनिंग ऑफ यूनियन मतलब हम A और B के सारे एलिमेंट ले लें. यू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B बट डू नॉट रिपीट द एलिमेंट. मतलब समझे कि अगर A और B में कोई ऐसे एलिमेंट है जो कि कॉमन है मतलब जैसे आप देख सकते हैं A और B में 3 हमारा दोनों में है, बट यू विल राइट ओनली 1 टाइम. दिस इज कॉल्ड यूनियन. तो हमने इसको एक बार लिखा एंड दिस वन 3, 4, 5. समझ में आ गया कि सारे एलिमेंट A के 1, 2, 3 लिए 1, 2, 3. देन द सेट B के सारे एलिमेंट 3, 4, 5. चूंकि 3 आ चुका था इसलिए 3 नहीं लिखना है अब दोबारा B के लिए 4 एंड 5. तो यू कैन टेक दिस इज कॉल्ड A यूनियन B. इसी तरह से A इंटरसेक्शन B भी होता है. A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है ओनली द कॉमन एलिमेंट. कॉमन मतलब जो कॉमन है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट. तो इनमें दोनों सेट में आपको दिखाई दे रहा है कॉमन मतलब सेम टाइप के एलिमेंट. तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन कहलाएंगे क्योंकि 1 और 2, 4 और 5 दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इनको नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है? कॉमन एलिमेंट को. तो दिस इज ओनली 3. तो यू विल राइट दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ये इंटरसेक्शन होता है. देन A माइनस B डिफरेंस.
डिफरेंस बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि हम सेट ए के, अभी मैं आपको इन तीनों चीज, चारों जो भी हम बता रहे हैं उन सबको वेन डायग्राम से बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा ये आपको देखना है टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू सी फुल वीडियो देन यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि होता क्या है, मेन इसके जो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले इसलिए थ्योरी बताना बहुत जरूरी है। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि हम ए के सारे एलिमेंट ले लें, ठीक है, ए के हमने सारे एलिमेंट ले लिया, लेकिन अब आपको इसमें यह देखना है कि क्या कोई बी के एलिमेंट तो नहीं है, बी के एलिमेंट तो नहीं है। क्यों ऐसा देखना है? बिकॉज दिस ए माइनस बी, मतलब बी को हटा ही देना है, बी को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब आपके पास अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपीज हैं और 4 रुपीज आपको हटाने, तो ये 4 रुपीज जो हट गए तो ये तो नहीं रहेगा ना इस 10 में, 6 रुपीज रहेगा, तो वो सिर्फ 6 इस 10 रुपीज में से 6 रुपीज ही बचे। तो वही चीज इसमें ए और बी का केस है। यू विल राइट ओनली the element, you will write only the elements of set A, not the element of set B। यानी कोई अगर कॉमन एलिमेंट है दोनों में तो उसको हटा देना है, तो you will not write 3 को नहीं लिखना है, और B से हमारा कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड A माइनस बी। इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है ओनली A। इसको हम ओनली ए कहते हैं, मतलब कि सिर्फ ए के एलिमेंट है, बी से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो कॉमन है उनको हटा दिया, ठीक है। ये हो गए हमारे 3। देन ए कॉम्प्लीमेंट हमने बताया ना 4 टाइप्स के ऑपरेशन, अभी और भी है बट द बेसिक ऑपरेशंस आर 4। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है कि ए को छोड़ के एक्सेप्ट ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। जब भी कॉम्प्लीमेंट हो तो यू विल सब्ट्रैक्ट द सेट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। समझ में? यूनिवर्सल का एक सिंबल होता है, ये जो यू बनाया है ये ऐसे भी बनता है, तो आप कोई भी बना सकते हैं, हम इसको ब्रैकेट में करे दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना, तो इसलिए हमने यू कर दिया था उसको। ओके, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो यूनिवर्सल सेट से। अब आपका यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा 1 2 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एंड ए के एलिमेंट कितने 1 2 3, तो 1 2 3 हटा ही देते हैं, इससे हटा देते हैं पूरे एलिमेंट, तो बचा कितना आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 तो हट गया आपका, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट सारे हट गए। 4 5 6 7, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ये हमने इसलिए बताया थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि आपको वेन डायग्राम तभी समझ में आएगा जब आप ये चीज समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम में करते हैं, ए यूनियन बी को। इफ यू हैव द 2 सेट्स देन व्हाट यू हैव टू डू इन द वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दिस रेक्टेंगल एवरीवेयर, जब भी आप वेन डायग्राम बनाएं एक रेक्टेंगल जरूर बनाएं, उस रेक्टेंगल को शो करता है यूनिवर्सल सेट। दिस रेक्टेंगल शोज द यूनिवर्सल सेट, यानी ये जितने भी एलिमेंट हैं इस पूरे में आएंगे। ठीक है, जैसे एक रूम है आपका, मान लीजिए रूम है, उसमें वो रूम के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो रूम क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब क्या है, उसके सबसेट है। ठीक, जैसे स्कूल, स्कूल इज द सुपर सेट, मतलब बहुत सारे लोग, उसमें क्लासरूम्स है, क्लासरूम्स आर द सबसेट्स। तो ये सब सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब आपके कितने सेट हैं, ओनली 2 सेट्स आर देयर। तो हमने 2 सर्कल बनाया, एंड दीज 2 सर्कल्स, इनको बनाने का एक तरीका होता है। 2 टाइप के सेट्स होते हैं, एक होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं
उसे कहते हैं ज्वाइंट सेट्स। ज्वाइंट मतलब इंटरसेक्शन सेट पार्ट आ गया हमारे पास, कॉमन पार्ट आ गया। और वन मोर टाइप ऑफ सेट्स इन विच नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट का मतलब हुआ कि डिसज्वाइंट सेट्स। डिसज्वाइंट सेट, अब जो नो कॉमन एलिमेंट, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 ना होता, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे 3 सेट ए के साथ ना होता, तो दीज टू हैव नो कॉमन एलिमेंट। तो ये दोनों सेट कौन से होंगे? डिसज्वाइंट सेट्स। और इनको जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेंगे, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ऐसे बनेंगे, ठीक है। किस केस में? डिसज्वाइंट सेट्स के केस में। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट सेट्स, ठीक है। तो इसको अभी हम रब करे दे रहे हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट सेट में आप कैसे बनाएंगे? यू विल ड्रॉ लाइक दिस। मतलब क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी हैव द सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। अब आपको क्या फिल करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए और बी कौन से हैं, ये है, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपने कितने एलिमेंट रखे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। लेकिन सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट आपके कितने थे? 1 2 3 था। तो 1 2 3 और इसमें कितने है? 3 है। तो इसका मतलब 3 जो आपका होगा वो तो कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन पार्ट मतलब ए का भी है और बी का भी है। और 1 और 2 हमारा सिर्फ ए में हो गया, यानी ये टोटल 1 2 3 हो गया, और 4 और 5 हमारा इसमें हो गया। तो ये तो हो गया। इन द वेन डायग्राम वी कैन फिल द एलिमेंट्स, वी कैन फिल द एलिमेंट्स। दूसरा केस क्या हुआ? ये यूनियन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड यूनियन। सेकेंड वन, व्हेन यू हैव द इंटरसेक्शन। अब इसको इंटरसेक्शन को बनाना है तो आपको दिखाई भी दे रहा है इसमें कि ये सेट ए है, सेट बी, एंड ओनली 3 इज देयर, ओनली 3 इज देयर। तो यू विल राइट ओनली 3, दिस इज द इंटरसेक्शन। अभी मैं आपको वेन डायग्राम पार्ट शेड कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। पूरे वीडियो अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स कैसे फिल होते हैं, क्योंकि आपके क्लास 11 10th 11 9 10th 11 में वो क्वेश्चंस भी हैं जिनमें एलिमेंट्स भी फिल करने हैं। तो कैसे फिल किए जाते हैं ये हम बता रहे हैं। उसके बाद आपका ओनली ए माइनस बी 1 और 2 है। ये 1 और 2 यानी कि कहाँ पे जाएगा? आपका यहाँ पे जाएगा, यानी कि हम इसको हटा दे रहे हैं। तो ये 1 3 हटा, ये 1 और 2, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट 1 और 2 किसके एलिमेंट्स हैं? सेट ए में ही तो थे। तो ये 1 और 2 यहाँ होगा, ठीक है। हमने ले लिया 1 और 2, ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो 4 5 6 7 ए कॉम्प्लीमेंट हम इधर बता दें आपको, ए बी। अच्छा, आपका 4 5 6 7 आया। आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ए को तो छोड़ ही दें, बी के एलिमेंट भर दीजिए 3 4 5, लेकिन चूंकि ए में 3 था इसलिए 3 भी हट गया, सिर्फ 4 और 5 जो कि बी के एलिमेंट है। अब आप सोचेंगे ये 6 और 7 कहाँ रखे? तो 6 and 7 बिकॉज दीज आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी, दोनों के एलिमेंट नहीं है, तो इनको आप यहां रखेंगे। इसीलिए इस रेक्टेंगल को बनाया जाता है बाहर, 2 सेट्स के बाहर, यानी सेट्स के बाहर। तो ये क्या लगता है? फिलिंग द एलिमेंट्स ऑफ द यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। नाउ आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पार्ट कैसे वेन डायग्राम में शेड किए जाते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी। अब यू विल ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड द 2 सेट्स, ठीक है, ये ऐसे। ए यूनियन बी, आपको पता है सारे एलिमेंट्स ऑफ होते हैं ए एंड बी के, इसमें कहीं और के एलिमेंट नहीं आएंगे, ना तो किसी यूनिवर्सल सेट के। यू विल शेड द पार्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोथ कॉमन लेते हुए, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ गए ना ए और बी के इसमें।
सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या हमें करना है, मतलब कौन सा पार्ट, विच पार्ट यू हैव टू सेट, कौन सा पार्ट सेट करना है, ओनली द कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट मतलब ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ओके। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए आपको क्या करना है, हमने बताया कि दिस इज कॉल्ड ओनली ए आल्सो। सिर्फ ए, सिर्फ ए में ये पार्ट नहीं आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओनली ए मीन्स दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, इसे ए माइनस बी कहेंगे। तो आपको बताइए बी माइनस ए कौन सा होगा? बी माइनस ए मीन्स दिस पार्ट ओनली, दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। क्लियर? तो ये शेड ऐसे भी हो सकता है। देन कॉम्प्लीमेंट, नाउ आई टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कहा फॉर्मूला, जैसे ए और बी टू सेट्स है, बट यू हैव टू फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स द, बताया कि यूनिवर्सल से ए को सब्ट्रैक्ट करना, तो ए हट जाएगा पूरी तरीके से। तो यू विल टेक द रेस्ट पार्ट ऑफ द बी, रेस्ट पार्ट ऑफ द बी एंड द आउटर पार्ट ऑफ द सेट ए एंड बी, मतलब यूनिवर्सल सेट से सब ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमने बताए हैं, नाउ वी विल अप्लाई द सेम मेथड टू ड्रॉ these three parts in steps। इसी को बताना था, इसलिए इतनी सारी चीजें बताई हमने। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये ए, पहला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, इन स्टेप यू हैव टू डू, मतलब इन स्टेप्स। सबसे पहले आपको इसमें देखिए बी कॉम्प्लीमेंट निकालीजिए। अच्छा, ध्यान देने की बात है, अभी ये दो सेट चल रहे थे, नाउ यू हेयर द थ्री सेट्स ए बी सी, तो तीनों सेट आपको बनाने हैं, यूनिवर्सल तो बनाना ही बनाना है, तीनों सेट आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये एक थोड़ा छोटा हम बना रहे हैं, अदरवाइज यू विल ड्रॉ द नीट एंड क्लीन वेन डायग्राम की दिखाई पड़े, अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए बी सी। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में तो डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन तो दिया नहीं बी, पहले बी कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब, बी को छोड़ के सब, क्योंकि वो सब यूनिवर्सल में आ जाएगा, तो यूनिवर्सल माइनस बी। तो दिस इज द, अब देखिए हमने बी को छोड़ा, देखिए बी को छोड़ रहे, कोई भी बी का एलिमेंट यहां नहीं है, एंड द आउटर पार्ट आल्सो यू हैव टू टेक। ये पूरा देखिए, इसमें कहीं भी आपको बी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब आपको दूसरे पार्ट में क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से आपने बनाया इसको, अब देखिए ये दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी। क्लियर? ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दिस पार्ट यू हैव टू इंटरसेक्शन विद दिस पार्ट। इस ए के साथ में इसको इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन लेना है। तो आप बताइए कि ए का और इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट है? आपको दिखाई दे रहा है, इसके ए के तो सिर्फ इतने ही पार्ट है ना, यहीं तक है, तो ये पार्ट तो आपका हो ही गया। ये पार्ट देख लीजिए आप हैं ए के साथ, और तो कोई पार्ट ए का है ही नहीं इसमें, तो यू विल गेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस ओनली। सारे पार्ट हट जाएंगे, यानी आउटर साइड और सी का रेस्ट एरिया सी से मतलब ही नहीं अभी, तो दिस इज बिकॉज इट इज कॉमन, इंटरसेक्शन है ना, तो कॉमन पार्ट लेंगे, दिस इज कॉल्ड द शेडन। नाउ विद यूनियन सी, अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब फिर से बनाएंगे, तो आप देखिए इधर बना देते हैं, वेरी इजी।
ए बी सी, दिस पार्ट इज द ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विद यूनियन सी। अब मतलब इसको आपको ये जो सी वाला पार्ट है इसके साथ यूनियन करना है, यानी सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और ये तो आना ही आना है क्योंकि यूनियन लेना है, कोई कॉमन तो लेना नहीं। तो यू विल टेक हियर द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो रहना ही रहना है। उसके बाद यूनियन सी है तो सी के भी सारे एलिमेंट ले लो, वो भले ही बी में हो ए में हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सी में तो है ही है ना। दिस इज द लास्ट आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो क्लियर कि इस दिस पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट, ए सेकेंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब देखिए इसमें इन ब्रैकेट देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। एक फार्मूला होता है डिमोगन्स लॉ, एक लॉ होता है जिसमें कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बट यू विल नॉट यूज दिस वन, अभी हमको यूज नहीं करेंगे इसको, हम आएगा वही चीज। दिस इज कॉल्ड डिमोगन्स लॉ। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकाले दे रहे हैं। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। मीन्स एक्सेप्ट ए ऑल द एलिमेंट्स, एक्सेप्ट ए यू कैन सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब उसमें सब सारे सेट आ जाएंगे। ठीक है, देन फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, इन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्सेप्ट बी ऑल द एलिमेंट्स। तो आप देखिए ये एक्सेप्ट बी को छूना तक नहीं है, बी को कतई टच नहीं करना है। ठीक है, बी सेट को बिल्कुल एज इट इज रखना है, उसमें नहीं लेना है कुछ भी एलिमेंट, और सारे एलिमेंट ले लेने हैं ए के और सी के। ठीक है, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, यूनियन, इन दोनों को यूनियन करना है। अब आप अगर यूनियन में देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, आउटर पार्ट तो लेना ही लेना है। ठीक है, ये हमारा इधर बी का इतना पार्ट यहाँ तक है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें और इसका ए का पार्ट ये चीज़ है हमारे पास में, ये जो पार्ट है इन दोनों में नहीं है, कहीं पे नहीं है, ये दो पार्ट आप देख सकते हैं, है ना। बाकी सारे पार्ट यानी कि ये एक पार्ट और ये एक पार्ट आप देख रहे हैं ना, दोनों में नहीं है, बाकी सब पार्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है कि इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लेना है। दिस इज द ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू विल टेक, अब देखिए दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दीज टू पार्ट्स डोंट हैव एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। और बाकी में आप देख रहे हैं कि सब जगह पे यहाँ पे अगर जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ नहीं, लेकिन लेना है बिकॉज इट इज यूनियन, दिस इज यूनियन, दैट इज वाई। तो सब आप कर दीजिए, सब एवरी, ये सब कर दें। सिर्फ क्या छोड़ना है आपको, मोस्ट कॉमन पार्ट, मतलब ये एक पार्ट छोड़ना है और ये पार्ट छोड़ना है। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यूनियन सी के साथ लेना है, यूनियन सी के साथ, इट मीन्स यू विल यूज यूनियन सी। अब दिस पार्ट यू विल टेक विद यूनियन सी। तो यूनियन सी के साथ कैसे लेंगे, अब दिखाई भी दे रहा होगा कि ए बी सी, इसमें ये सी को पूरा कवर करना है। And here the covered, maximum part are covered, only this part is not covered, and this the total you will take, क्योंकि यूनियन है तो हम छोड़ नहीं सकते। तो ये भी पार्ट ले लें तो, और ये पूरा सी कवर कर लो पहले, और उसके बाद जो इसका है वो एरिया कवर कर ले, हैं। तो सब एरिया देखिए कवर हो रहा है, कौन सा एरिया कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली दिस पार्ट, दिस यू कैन सी, ये पार्ट ओनली रह गया। दिस इज द रिजल्ट, यानी ये एक इस पार्ट का सेकंड का आंसर है। अब एक लास्ट में बचा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत इजी है।
ए इंटरसेक्शन पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, थर्ड वन, तो बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट यू हैव टू टेक। तो बी इंटरसेक्शन सी बिल्कुल इजी है, ओनली शेड द इंटरसेक्शन पार्ट ए बी सी, मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी का नहीं लेना है, ना ए और सी का लेना है। तो यू विल टेक दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड बी इंटरसेक्शन सी। भले ही ए बी आ रहा है, दैट इज डजंट मैटर, ए बी इसमें आ रहा, बट बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट यही होगा ना, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, अब इसको तुम्हें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। इन द सेकेंड फिगर यू हैव टू ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि इस पूरे पार्ट को छोड़ दें। ठीक है, ये जो आपने पार्ट इसको ले रखा है ना, इसको हटा दे, तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। तो सब कुछ आ जाएगा ओनली एक्सेप्ट द दिस फिगर, मतलब ये शेडेड पार्ट। ठीक, क्लियर है? देन यू हैव टू राइट विद ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। Then in this case you can take this one। अब देखिए A के साथ इंटरसेक्शन इसका, यानी अब आप ये बताइए कि A के कितना पार्ट इसके साथ मिल रहा है। तो कौन सा पार्ट मिल रहा है आप देख सकते हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक, बस इसको छोड़ दें, बाकी ये पूरा ले ले A का सर। तो ओनली यू विल लीव दिस पार्ट, और सारे पार्ट लेना है तुमको, ये सब लेना है। ठीक है, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ द वेन, यू कैन शेड द ऑपरेशंस ऑफ द वेन डायग्राम। तो हाउ यू फील टू वॉच दिस वीडियो, कैसे आपने फील किया और अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।